हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीएस बाई चित्रलेखा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी अववाह तंत्र यानी ब्रह्मपुत्र रिवर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है इन टर्म्स ऑफ जल राशि, मतलब जल राशि के हिसाब से ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी भी है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, पहले हम देखेंगे इसको कि ये कहाँ से निकलती है और किस किस देश से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और इसकी सहायक नदियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे और उनके उद्गम स्थल को भी हम देखेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और मैं आप लोगों से को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग साथ के साथ इसके नोट्स भी बनाते चलिएगा, जिससे कि आप लोगों को आगे ये पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगटुंग ग्लेशियर, ये देखिएगा चेमा युंगटुंग ग्लेशियर के से निकलती है, जो कि कैलाश रेंज में पड़ता है। ये मानसरोवर झील के पास है, वहाँ से ये निकलती है। और सबसे पहले ये ग्लेशियर से निकलने के बाद ये तिब्बत में पहुंचती है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, तिब्बत में इस नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। उसके बाद दाहिने तट से एक नदी तिब्बत में ही सांगपो नदी से मिलती है, जिसे रांगो सांगपो नदी बोलते हैं। ये नदी तिब्बत में इसकी सहायक नदी है, जो कि दाहिने तट की नदी है। फिर सांगपो नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए अरुणाचल में प्रवेश करती है। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने ये लाइन जो खींच रखी है, ये अरुणाचल प्रदेश को बता रही है। अरुणाचल प्रदेश में जब सांगपो नदी प्रवेश करती है तो वहाँ पे इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। ये वही नदी है जो चेमा युंगटुंग ग्लेशियर से निकली थी, कैलाश रेंज से, और पहले इसका नाम सांगपो हुआ, फिर तिब्बत में इसका नाम सांगपो था, फिर ये आगे बढ़ी, अरुणाचल प्रदेश पहुँची, अरुणाचल प्रदेश पहुँचकर इसका नाम हो गया दिहांग नदी। ठीक है, दिहांग नदी हो गया। उसके बाद दिहांग नदी आगे बढ़ रही है। दिहांग नदी में एक बाएं तट से नदी मिलती है जिसका नाम है दिबांग नदी। दिबांग या सिकांग भी इसको बोलते हैं। बाएं तट से ये नदी दिहांग नदी में मिलती है। एक और सहायक नदी है लोहित पासीघाट अरुणाचल प्रदेश पर मिलती है। लोहित नदी ये रही, लोहित नदी पासीघाट नामक एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर इससे मिलती है। और जब लोहित नदी दिहांग नदी से मिल जाती है तब दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तब दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी में बदल जाती है। ठीक बात है। अब आगे देखिएगा, फिर ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो ब्रह्मपुत्र नदी में बाएं तट की एक नदी है जिसको बूढ़ी दिहांग कहते हैं। ये बूढ़ी दिहांग है। बूढ़ी दिहांग भी एक सहायक नदी है। थोड़ा और आगे बढ़ती है तो धनसरी नामक नदी से ब्रह्मपुत्र से मिलती है और ये नदी आगे बढ़ जाती है। अब हम आते हैं दाहिने तट की सहायक नदियों को देखेंगे। दाहिने तट की सहायक नदियों में क्या होता है कि सबसे पहली जो नदी है वो है सुबनसिरी, दूसरी है कामेंग, तीसरी है मानस, चौथी है संकोस और पांचवी है तीस्ता नदी। ये पांचों नदियाँ दाहिने तट की नदियाँ हैं। ठीक है, ये आप लोग इसका क्रम भी नोट कर सकते हैं। ये इसका क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ करेंगे। दाहिने तट की नदियों का सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस और तीस्ता नदी। ठीक बात हो गई। ये ब्रह्मपुत्र की दाहिने तट की सहायक नदियाँ हैं। अब उत्तर भारत से गंगा आ रही है। ठीक है, तो गंगा आ रही है और गंगा उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल होती हुई ये जाती है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, जहाँ पे हुगली इसकी सहायक नदी, हुगली से होती हुई ये जाती है बांग्लादेश में पहुँचकर ये देखिएगा, बांग्लादेश में पहुँचकर जो है ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र से मिलती है बांग्लादेश में। ये जो हमारी गंगा नदी है बांग्लादेश में मिलती है। और बांग्लादेश जब ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी में पहुंचती है तो मैं इसको जूम कर देती हूँ जिससे कि आप लोगों को सही से दिखाई देगा।
अब जब ये हमारी बांग्लादेश में पहुंची ब्रह्मपुत्र नदी, तब इसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना हो जाता है ये जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है। इधर से जाकर के गंगा मिल जाती है बांग्लादेश में ही, ठीक बात है। और एक नदी ऊपर की तरफ से आती है मेघना, ये रही मेघना नदी। मेघना नदी भी ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश से मिलती है, ठीक बात है। अब ये तीनों नदियाँ मिलकर के एक धारा बनाती हैं जिसे हम पद्मा कहते हैं, पद्मा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा जमुना। इसका सही उत्तर होगा जमुना। और जब गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलती है और मेघना नदी भी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, तो उसके बाद इस नदी धारा को क्या कहते हैं, ये सवाल भी पूछा जाता है पेपर में। तो उसका सही उत्तर होगा पद्मा, पद्मा नदी। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। बस फिर ये नदी आगे बढ़ती जाती है और सुंदरवन के पास डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है, ठीक। तो ये तो हो गया ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। अब मैं आप लोगों को बाएं तट की और दाहिने तट की नदियां नोट करवा देती हूँ, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। तो बाएं तट की नदियां नोट करिएगा। पहली है दिहांग नदी, दिहांग, इसी को सिकांग नदी भी कहते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दिहांग और सिकांग ये दोनों एक ही नदी हैं, बाएं तट की नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। दूसरी है लोहित, तीसरी है बूढ़ी दिहांग और चौथी है धनसिरी, ठीक। अब दाहिने तट की नदियाँ हम नोट करेंगे। पहली है सुबनसिरी, दूसरी है कामेंग, तीसरी है मानस, चौथी संकोस और पांचवी है तीस्ता। ये दाहिने तट की नदियाँ हो गई, ठीक है। एक नदी है कपिली, कपिली नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और कामरूप जिला जो है, कामरूप जिला वो इसी के तट पर बसा हुआ है, ठीक। अब ये तो बात हो गई अपवाह तंत्र की। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आप लोग और नोट कर लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक बात है, जो कि असम में पड़ता है। तो इस प्रकार ये हमने आज ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में देखा, उसके बारे में चर्चा की। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से अपवाह तंत्र हमारा कंप्लीट हो गया। इंडियन ज्योग्राफी के 3 मुख्य तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अभी दक्षिण भारत की नदियाँ बचती हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपने नोट्स को रिवीजन करिए और ये वीडियो भी आप लोग प्ले करके देख सकते हैं 2-3 बार। तो इससे क्या होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं भूगोल की एक अगले सीरीज़ के साथ आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग चैनल पर बने रहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।